स्टूडेंट, आज 13 नवंबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है रूरल मार्केटिंग। ठीक है बेटा, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ से आगे की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज लाइन प्रूनिंग। ठीक है, लाइन प्रूनिंग, तो एज वी नो दैट टू मैनेज द प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, वो कहता है कि भाई किसी कंपनी के प्रोडक्ट लाइन को मैनेज करने में जो प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। सो टाइम टू टाइम ही शुड पीरियडिकली चेक एंड एनालाइज द प्रोडक्ट लाइन्स बिकॉज द कंपनी माइट बी कैरिंग सम प्रोडक्ट्स इन इट्स प्रोडक्ट लाइन दैट यील्ड नो प्रॉफिट, दैट इज these products do not add to company's overall levels of profitability। ठीक है, तो क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम जो प्रोडक्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज करें, चेक करें, क्योंकि कभी कभी उस प्रोडक्ट लाइन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जिनसे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। Therefore, managers must try to prune or remove such unnecessary products from the product line। तो लाइन प्रूनिंग क्या होती है कि ऐसे अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को जो अननेसेसरी हो गए हैं कंपनी के लिए उनको अपनी प्रोडक्ट लाइन से हटा देना, रिमूव कर देना, इसी को लाइन प्रूनिंग कहते हैं। प्रून मीन्स रिमूव करना। ठीक है बेटा, 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बीबीए वाले बच्चों के लिए। उसके बाद से डिसीजंस रिलेटेड टू ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांड आपको पता ही है, ब्रांडेड गुड्स लेते हैं सारे बच्चे। तो इन प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो अ ब्रांड इज द सिंबॉलिक एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विसेज और सर्विसेज। ठीक है, तो ब्रांड क्या होता है? एक सिंबॉलिक, एक सिंबल होता है। ये नेम भी हो सकता है, टर्म भी हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, जैसे नाइके का, एडिडास का, ठीक है, और प्यूमा का, ठीक है, और अपने टाटा, डाबर वगैरह वगैरह बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके अपने अपने ब्रांड्स हैं। तो कोई एक ब्रांड क्या हो सकता है? कोई नाम हो सकता है, ठीक है, कोई टर्म हो सकता है, जैसे डर के आगे जीत है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, दैट कंपनीज यूज टू कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर एंड डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो जो ब्रांड होता है ना, इसका काम क्या होता है? इस ब्रांड का काम होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करके देखना। क्यों? कंज्यूमर्स को पता होता है ना कि ये जो गुड्स हैं ये इस कंपनी के हैं, ठीक है, इस कंपनी की हैं और इनमें ये फर्क है। तो दे एस्टेब्लिश ट्रस्ट इन कंज्यूमर्स माइंड। तो ब्रांड को देखकर ही कंज्यूमर के माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए विश्वास पैदा होता है। तो दे आर अ कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। तो ब्रांड क्या है? एसेट हैं, इनकी संपत्तियां हैं, इनके प्रॉपर्टी हैं, एंड दे शुड बी ट्रीटेड वेरी केयरफुली। इसलिए उनका ट्रीटमेंट बहुत केयरफुली होना चाहिए, मतलब उनसे रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड जो भी डिसीजन हैं बहुत केयरफुली लेने चाहिए। तो एवरी चेंज टू द ब्रांड शुड बी व्यूड इन टर्म ऑफ इट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। क्योंकि जब भी कोई पर्सन, कोई कंपनी अपने ब्रांड को चेंज कर रही है या कोई नया ब्रांड चुन रही है, चूज कर रही है, तो उसका कंज्यूमर के माइंड के ऊपर बहुत लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट रहता है। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर इन माइंड विद वाइल क्रिएट ब्रांड्स फॉर इट्स प्रोडक्ट इन रूरल मार्केट। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी के ब्रांड से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उनको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वालिटी लेवल। ठीक है, देखो बेटा, अगर कोई गुड हम खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, और वो ब्रांडेड है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है, तो उसका कोई भी हमको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वालिटी लेवल होना चाहिए। एज वी नो दैट रूरल कंज्यूमर आर लेस अवेयर अबाउट ब्रांड्स। क्योंकि जो रूरल कंज्यूमर होते हैं, जो पिंडों के बच्चे होते हैं, गाँवों के जो कस्टमर्स होते हैं, उनको ब्रांड के बारे में थोड़ा कम पता होता है। तो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो बेचारे गांव के लोग होते हैं उनको बहुत कम पता होता है दोनों ब्रांडेड और अनब्रांडेड गुड्स में डिफरेंस का। Hence, it is the duty of the marketer to justify the difference between them two on the basis of quality level, as quality is the vital ingredient of a good brand, ठीक है। तो जो मार्केटर है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स की ब्रांड के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में लोगों को बताए, ठीक है, कंज्यूमर को बताए, क्योंकि क्वालिटी ही वो चीज़ होती है, वो इंग्रेडिएंट होता है जो किसी गुड ब्रांड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट मस्ट बी डिलीवर्ड वेल एंड कॉन्स्टेंटली, और ये जो हमारा क्वालिटी है, ये जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली इसको लगातार इसको डिलीवर होना चाहिए। फिर है पोजिशनिंग ऑफ अ ब्रांड। भाई किसी ब्रांड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ठीक है बेटा, उसके बाद आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब कंज्यूमर के माइंड्स में अपने ब्रांड की इमेज को सेट कर देना। इन अदर वर्ड्स, इट इज द इमेज प्रोटेक्टेड फॉर द कंपनीज ब्रांड अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स ब्रांड, ठीक है, इन द स्पेसिफिक मार्केट एरिया। एक स्पेशल मार्केट एरिया होता है, मतलब मार्केट का वो एरिया जहाँ पे इस ब्रांड की गुड्स ज़्यादा बिक रही है। इट मीन्स वहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनके माइंड में इस ब्रांड की पोजिशनिंग हो रखी है। हेंस एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू पोजिशनिंग ऑफ इट्स ब्रांड इन फॉलोइंग वे। इसलिए एक कंपनी जो होती है अपने ब्रांड की पोजिशनिंग इन फॉलोइंग तरीकों से कर सकती है। देखो, पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड के नेम के बेस पर पोजिशनिंग करना, मतलब ब्रांड का नेम, जैसे पेप्सी, कोका कोला वगैरह, ठीक है। पोजिशनिंग ऑन बेसिस ऑफ ब्रांड इमेज, और ब्रांड की जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है बेटा। उसके बाद पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज स्टैंडर्ड, ठीक है, जो सर्विस स्टैंडर्ड कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड्स क्या है उस बेस पर पोजिशनिंग करना। पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट गारंटी, ठीक है, प्रोडक्ट की गारंटी के बेस पर पोजिशनिंग करना। पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग के अकॉर्डिंग पोजिशनिंग करना। तो इतने टाइप से एक कंपनी अपने ब्रांड की पोजिशनिंग अपने कस्टमर के माइंड में कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स। अब देखो, प्रमोशन मिक्स का मतलब जो प्रमोशन करने वाले, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह प्रमोट करने वाले गुड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से मीडिया को, कौन से कम्युनिकेशन सोर्सेज को हमने इंक्लूड करना है। तो देखो, मार्केटिंग कम्युनिकेशन और प्रमोशन हेल्प्स मार्केटर्स कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स एग्जिस्टेंस, वैल्यू एंड बिलीफ दैट कैन बी एक्रूड फ्रॉम इट। तो एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी अगर अपनी मार्केटिंग करती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मार्केटर को हेल्प मिलती है कि वो अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर उनके फ्यूचर में बनने वाले हैं, उनको पोटेंशियल कस्टमर कहा गया है। तो पोटेंशियल कस्टमर्स से अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को कैसे उनको कम्युनिकेट कर सके, कैसे बता सके, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से एग्जिस्ट हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मार्केटर अपने कस्टमर को देता है। तो इट कंप्राइजेज वन ऑफ द 4 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। डिजाइनिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स हेल्प्स मार्केटर टू अट्रैक्ट, persuade, urge and remind customers of the company's brand। तो देखो, जो प्रमोशन मिक्स है उसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं मार्केटिंग मिक्स के, ठीक है। तो एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अगर डिजाइन किया जाता है जो कि इफेक्टिव हो, ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब कौन कौन से वो सोर्सेज हैं, कौन कौन सी वो मीडिया हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके अपने गुड्स के बारे में लोगों को बताना है, उनको इन्होंने मार्केटिंग मिक्स बोला है, ठीक है। तो उसमें वो जो अगर किसी कंपनी का मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स अगर बहुत इफेक्टिव है, इट मीन्स वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। परसुएड का मतलब लोगों को तैयार करेगा, मनाएगा उन चीज़ों को खरीदने के लिए, एंड अर्ज करेगा,
रिक्वेस्ट करेगा एंड उनको रिमाइंड करेगा, मतलब कि कस्टमर को बार बार याद दिलाएगा, वो प्रमोशन मिक्स। द प्रमोशन मेजर्स शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन जो प्रमोशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब कि अगर हम प्रमोशन पे कंपनी पैसा खर्च कर रही है तो वो क्या होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा हम जो है कम्युनिकेट कर सकें। तो सबसे पहले है वर्ड्स ऑफ माउथ इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कैरियर और वी से प्रमोशनल टूल इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में तो मेन चीज़ क्या है, वर्ड्स ऑफ माउथ ही हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में भी लोग इतना भरोसा नहीं करते हैं। जो अगर एक बंदे ने जो बात बोल दी, दूसरे ने कहा हाँ भाई उसको तो इसका फ़ायदा हुआ है तो हमको भी होगा, इस तरीके से जो माउथ ऐड हो रही है, माउथ एडवर्टीजमेंट हो रही है वहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं, जो कि मतलब जो वो ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी बात दूसरे लोग मानते हैं। जैसे कोई गांव का सरपंच हो गया या कोई ऐसा प्रधान हो गया, ठीक है, जिसकी बात सारे लोग मान रहे हैं, उनको ओपिनियन लीडर्स कहा गया है। तो ओपिनियन लीडर्स आल्सो प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द पर्सपेक्टिव रूरल कंज्यूमर्स इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ प्रोडक्ट और ब्रांड। ठीक है, ये जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं ना, इनकी बहुत बड़ी यहाँ पे रोल होती है कि उस रूरल एरिया के जो कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर अभी पोटेंशियल ही है, मतलब जो अभी फ्यूचर में बनने वाले हैं, वो बनेंगे इस कंपनी के कस्टमर या नहीं बनेंगे, ये ओपिनियन लीडर्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड इन रूरल एरियाज दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो फर्स्ट है मास मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडिया है कम्युनिकेशन का, जैसे टेलीविज़न, सिनेमा, रेडियो, प्रिंट मीडिया वगैरह वगैरह। ठीक है, सेकंड है पर्सनल सेलिंग एंड ओपिनियन लीडर्स। देखो पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग क्या होती है, घर घर जाकर अपनी गुड्स को सेल करना। ठीक है, और दूसरा होता है ओपिनियन लीडर्स। तो ओपिनियन लीडर्स क्योंकि वो अपने माउथ से ही, माउथ के वर्ड से ही, अपने वर्ड्स ऑफ माउथ से ही सारा कुछ लोगों को, कस्टमर को तैयार कर लेते हैं कि उनकी गुड्स रिजेक्ट होनी है या एक्सेप्ट होनी है। ये ओपिनियन लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है स्पेशल कैंपेन। ठीक है, स्पेशल कैंपेन का मतलब जो स्पेशली मार्केटिंग करने के जो कैंपेन लगाए जाते हैं, जैसे खेती करने के टाइम पे या मार्केटिंग के सीजन में जो ट्रैक्टर्स वहाँ पे ट्रैक्टर्स की वो लगाई जाती है ना, क्या कहते हैं, एग्जीबिशन लगाई जाती है ना, उस टाइम पे उनको स्पेशल कैंपेन कहा गया है। तो ये 3 टाइप के जो हमारे प्रमोशन मिक्स टूल्स हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं एक बहुत बढ़िया सी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाने में। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आके मैं आपको कल कराऊंगी। आपने इतने के अच्छे खासे नोट्स बनाने हैं, और देखो MST में भी मैं ये चैप्टर दे रही हूँ, इसलिए तैयारी करके अच्छे से रखना। ठीक है बेटा।